टुकड़ा तिजारा की तर्ज पर तिजारा वालों ने इलेक्शन लड़ा था और लगभग 1,04,000 वोट देकर के अपनी तरफ से जिता कर भेजा था। लेकिन वहां एक बहुत बड़ा कैंडिडेट बीजेपी ने बाबा के रूप में भेजा। जीत बेशक ना हुई, लेकिन दांत खट्टे कर दिए। अगर थोड़े से वहां समझ जाते तो वहां जीत का परचम लहराता। तो उसी बात को आज मैं आपके बीच में कुछ मुख्तसर सी बात यहाँ आपके बीच में लेकर आया हूँ। पगड़ी पहना करके जो सम्मान किया है, मैं इस पगड़ी की कसम खाकर कहता हूँ, ये जो मान मर्यादा की पगड़ी है, इस ग्राम हमारे खाइका की पगड़ी की मान मर्यादा हमारे से कायम रहेगी और इसकी पगड़ी की मान मर्यादा को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं आपसे सब वादा करके जा रहा हूँ। ये बात हमेशा याद रहेगी। और जो मैं देखता हुआ है उस ग्राम की, चाहे वो सड़कों की पोजीशन हो, चाहे बिजली पानी की पोजीशन हो, या गांव में रास्ते की पोजीशन हो, या ग्राम में रोजगार की पोजीशन हो, जिस तरह से आज ये अव्वल प्रोग्राम है हमारे आखिरी परिसीमन के हमारे हल्का के काम का, इंशाल्लाह ये नंबर 1 पर रहेगा। मैं आपसे सबसे वादा करके सारे हल्का के सामने वादा करके जा रहा हूँ। यहाँ किसी भाई को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर से हमारे साथी, हमारे कुछ यहाँ कोटिया घर वाले रहते हैं, इस बात को दिमाग से निकाल दें। कुछ साथी हम ऐसे कह देते हैं यहाँ कोटियाओं की चलेगी, यहाँ भाई खाइका वाला उसकी चलेगी, जिसके मेरे डब्बा में वोट जाएगी रात के 12:07 खड़ा मिलेगी। मेरे और आपके बीच में किसी की जरूरत नहीं होगी। सीधा आपको मान मांगा, सम्मान मांगा, आपके साथ खड़ा मिलूंगा और आपसे अपील भी करूंगा। अब झगड़े की बात पर सोचे भी ना। जहां नेता की मुश्किल हो जाती है वहां रोजगार की सोचे, तालीम की सोचे, एजुकेशन की सोचे, अपने बिजली पानी की सोचे, खेत के पानी की सोचे। 2 गज के मकान, 2 गज के प्लॉट में 2 कमरे के सेट बनाने की बात है, बिजली फ्री देने की बात है। किसानों को जो MSP के लिए 750 किसान शहीद हो गए थे, उनको MSP की गारंटी देने की बात है। जो सिलेंडर 1200 रुपए में दिया जाता है वो 500 रुपए देने की बात है। सबसे बड़ी बात एक बात की है, जो बाबा के टाइम में आपको मान सम्मान मिला वो वापिस सम्मान देने की बात है मेरी तरफ से। मैं आपसे ऐसा वादा करने आया हूँ। साथ में अपील भी करना चाहता हूँ, यहाँ कुछ बीजेपी के एजेंट जो बीजेपी से सफारी लेकर के, जिन्हें बीजेपी पैसा देकर के कांग्रेस में भी टिकट मांग रहे हैं और यहाँ आपको भी बहका करके आप वोट खराब करना चाहते हैं, उन बातों से आपको सावधान होगा। यह मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है। इस बात को सबसे पहले आपने देखना है। जिस तरह तिजारा में हमारे लोगों ने वोट डाली, एक वोट आपको 95 से लेकर 97% तक आपने वोट बोल करके एक वोट हाथ के पंजे पर लगानी है, क्योंकि यहाँ अभी बहुत वोट पार्टी आपके बीच में आएंगी जो अपने आप को जो पहले 70,000 वोट लगाती थी, आज वो फिर तरह से इस तरह की बात आएगी। इस तरह से जिस तरह से इस्लाम में एक शैतान होता है और शैतान तरह तरह के रूप बदल करके अपनी बात बना करके नमाज से रोकता है, गलत कामों की तरफ ले जाता है। इस तरह से शैतानों से आपको सावधान होना होगा और आपको सीधा निशाना बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के पंजे पर लगाना होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो हाथ है, हाथ ही बदलेगा हालात और आपको कांग्रेस से ही हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 10 साल के शासनकाल में हमारे मंत्री रहे, हमारे मुख्यमंत्री रहे, और उसमें आपने मेरे वालिद साहब को नुमाइंदा चुन करके CPS के पद पर काम किया। आपको मान मिला, सम्मान मिला, सड़कें मिली, आपको रोजगार मिला, हतीम में सिविल सचिवालय मिला और हतीम में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मिला, जहां आप चाहते थे, जिस जगह पर आप चाहते थे, जहां कॉलेज चाहते थे वहां कॉलेज मिला, फायर ब्रिगेड ऑफिस मिले, जहां सड़कें अधूरी पड़ी थी सड़कें मिली, हजारों बच्चों को रोजगार मिले। और मेरे बाप ने एक बात ध्यान रखना, मेरे वालिद साहब ने आपकी अपने 4 भाई से उठ करके रात के 12 बजे जब चंडीगढ़ पहुंचा करते थे, मेरे बाप की एक ही बात थी, मैं अब सोच रहा हूँ अगर 4 भाई नहीं बची है तो मेरी 4 भाई पे सो जाइए, नीचे सो जाऊँ। मैं उस वालिद साहब के नक्शे कदम पर यहाँ अपने बीच में कह रहा हूँ, जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने आपको मान सम्मान दिया, बात फाड़ देने की नहीं है, बात 4 पाई देने की नहीं है, बात है सिर्फ आपको मान सम्मान देने की।
मेरे वालिद साहब ने आपको मान सम्मान दिया। मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं इलाके के लिए अपना एक एक खून का कतरा बहाकर जाऊं, एक खून का कतरा मेरे इलाके के लिए खून आए। और वो अधूरा सपना मैं आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो सपना मैं अपने वालिद साहब का अपना पूरा करने के लिए आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूँ कि आने वाले वक्त में अब सारे काम छोड़ करके सिर्फ एक ही बात ठान लें। आप सारे साथी मेरे भाई खुद इसराइल आपको समझ कर, खुद कैंडिडेट आपको समझ करके गली गली जा करके अपने और साथियों को बना करके आपने बाबा के रूप में अपने आप को इसराइल समझ करके मुझे आपने वहां चंडीगढ़ की विधानसभा में पहुंचाना है और हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि अगर किसी वर्ग का, किसी जात का, किसी बरादरी का अगर कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आने वाले मुख्यमंत्री हमारे हैं। आप इस खाई का ग्राम वाले सिर्फ एक बात पर यकीन जरूर करें, मैं लगातार खाई का ग्राम में रात और दिन, कभी दिन के उजाले में कभी रात के अंधेरे में, कोई वक्त ऐसा नहीं होगा जहां मैं यहाँ नहीं आया होगा और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होगा जिन्होंने यहाँ से मुझे सम्मान देकर ना भेजा होगा। जब कभी इलेक्शन हुआ है, जब मतगणना केंद्र की पेटी खुली है तो खाई का ग्राम में मैं नंबर 1 हमेशा रहा हूँ और आज आपसे उम्मीद करूंगा, आपसे अपील कर रहा हूँ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके, सारी पार्टी बाजी बुला करके और बीजेपी के एजेंटों से सावधान रह करके, वोट काटू पार्टियों से सावधान रह करके आपने 95-97% पूर्ण करना है। हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने टकराएं, क्योंकि सभी लोग जो कल तक कांग्रेस में टिकट मांग रहे थे आज वो खट्टर के पास पहुंच चुके हैं और वो आज सुबह कृष्णपाल के पहुंच चुके हैं। इस बात की तस्दीक करता हूँ। जो चले थे बीजेपी के साथ टिकट काटने, आज वो वक्त से पहले बीजेपी में लौट चुके। आप इनके बहकावे में बताइए, तो झूठी वायरल स्टोरी में बताइए। आप सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन रखिए कि मुसलमान का काम है उम्मीद पर कायम रहना और अल्लाह के रसूल पर यकीन करना। आपकी वोट में ताकत है, आपकी दुआ में ताकत है। मैं आपकी दुआ की ताकत से, अल्लाह की मेहरबानी से आपको जल्द ही टिकट भी लाकर दूंगा और आने वाली 9 तारीख को मैं अपना नॉमिनेशन भरूंगा। आप सब मेरे साथ होंगे। आप पार्टी की तरफ से, क्योंकि लगातार मुझे पार्टी से पूरी उम्मीद है, लगातार 10 साल से जब जाडे के टाइम में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी फिरोजपुर में आए तो आप लोगों ने कितनी ठंड थी और ठंड में फिरोजपुर में रात भर इंतजार करके मेरे नेता राहुल गांधी का स्वागत किया और वहां से जो हमारी राहुल गांधी की जो पद यात्रा थी उसको आपने उसकी शोभा बढ़ाई और आपने ये दिखा दिया मेवाड़ वासी राहुल गांधी के में कितना यकीन करते हैं, कांग्रेस में कितना यकीन करते हैं। मैं अभी वक्त है समझने का। पीछे आपसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारे जिद करते देखे, हमारे पास 70,000 वोट हैं, लेकिन फिर भी आपने चाहे बेशक का मार्जिन हो, आपने उस मतगणना केंद्र में उनके बहकावे में जो नहीं आए उन्होंने मतगणना केंद्र में छोटे मार्जिन से जिता करके मुझे भेजा। इस निकम्मी बीजेपी सरकार ने आपको वहां से उदास करके भेजा, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा था 5 साल आएंगे, अल्लाह से मुझे उम्मीद थी हर 5 साल बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये जनता कम से कम 30,000 के मार्जिन से मुझे मतगणना केंद्र में दोबारा लेकर आएगी। आप सारे साथियों को उस रात की घड़ी में मैं आपसे हाथ जोड़कर आपको लेकर आया, क्योंकि मैं खून खराबा नहीं चाहता। मेरे मरहूम वालिद साहब, मेरे मरहूम सुलेमान खान साहब, मेरे दादा बाहर तक की जो मेरी पीढ़ी है उन्होंने हमेशा शांति रखने की बात की है, भाईचारे कायम रखने की बात की है। उस दिन मैं आपको हाथ जोड़कर लेकर आया था। 5 साल हम इंतजार करेंगे और इसी मतगणना केंद्र से 30,000 वोट से यहाँ से मारे जाएंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे। आपने दुआ करी और लग रहा है जैसे जोश के साथ जिस तरह से इलाके में निकल रहा हूँ, आपने जो 5 साल पहले वहां से ऐसे गए थे, आप ऐसा लगने लगा है 30,000 नहीं, आप 40,000 के मार्जिन से आप वहां वापिस जाएंगे। एक एक वोट
हाथ के पंजे पर अपना आप को इसराइल समझकर कामयाब करेंगे। मैं जो आपसे वादे किए हैं, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, मेरे वालिद साहब ने रोजगार दिया, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात वादा करता हूँ, मेरे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया है जनता से अपने घोषणा पत्र में ये ऑर्डर पोल्टर सब खत्म कर दिए जाएंगे, ये अग्निवीर जैसी बात खत्म कर दी जाएंगी, और जो ड्राइवरों के साथ जैसा गलत कानून जो बनाया ये सब खत्म होंगे। इसलिए बाबा वाला मेरे नौजवान साथी जो मेरे साथ आए, मैं अपील करूंगा अगर रास्ता अच्छे सही है और नांगल सभा से आगे बहर पट्टी निकल करके अगर वक्त बचा तो दादा बाहर के हजीरा वाले रास्ते में निकल करके हम अपना ये आज का प्रोग्राम उठावड़ा संपन्न करेंगे। सारे खाइका वालों का, तमाम इलाके वालों का, तमाम मेरी माता बहनें जो यहाँ हैं उनका, और जो खाइका वाले हाजिर नहीं है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस पगड़ी की जो कसम खाई है वो पगड़ी की कसम हमेशा याद रखूंगा, आपको मुकट का स्वागत हमेशा याद रखूंगा, आपको मान सम्मान के ऊपर कहीं बहुत ऊपर लेके जाऊंगा, आपको विकास की जहाँ तक बात है, विकास में आप बेशक आखिरी नाम है, आप बेशक टैलेंटेड हैं, मुझे पता है आपको खेत के पानी की कितनी जरूरत है, मुझे पता है आपको विकास की कितनी जरूरत है, मुझे पता है आपको बच्चों को रोजगार की कितनी जरूरत है। ये मैं सारी बात आपकी पूरी करूंगा। इसी आप एक अच्छी उम्मीद के साथ जुड़े रहें, आगे बढ़े और अपने बच्चों को तालीम दें। इंशाल्लाह आपका नुमाइंदा भी जीतेगा, आपकी सरकार भी बढ़ेगी और बाबा की तरह मान सम्मान आपको फिर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।